अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने होम के टैब को कवर किया था। फर्स्ट क्लास में अपनी हमने होम के टैब को कवर किया था। देन उसका पार्ट वन हमने जो है ना वो अपलोड भी किया था यूट्यूब पे। और सेकंड पार्ट में हमने क्या किया था, जो सेकंड पार्ट था, सेकंड क्लास थी, उसमें हमने जो फॉन्ट के ग्रुप के बाद के जितने एलिमेंट्स हैं, जो कि अलाइनमेंट हो गई, जिसमें हम लिस्ट और बुलेट्स वगैरह यूज़ कर रहे होते थे, इसमें स्टाइल्स, फाइंड, रिप्लेस और इस तरह के सारे टूल्स थे, जिसमें सेलेक्ट का जो ऑप्शन था वो यूज़ किया था हमने। सो वी हैव कवर्ड ऑल दोज थिंग्स। एंड नाउ जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारा ये इंसर्ट का टैब है। अगेन, ये आपके सामने इस वक्त आपको जो नज़र आ रहा है, इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो भी इस वक्त आपके सामने चल रही हैं, बट नॉट नेसेसरी कि हम सबको कवर कर लें। मे बी हम सारी एप्लीकेशंस को शायद कवर ना कर पाएँ, मे बी हम इन सारे टूल्स को कवर कर पाएँ, ठीक है। अगेन मैंने स्टार्टिंग से इस चीज़ को सेट किया है कि हम जब कंटेंट को कवर करेंगे तो कंटेंट ऐसा ना हो कि हमने सारा ही एक दिन में कवर कर लेना है, क्योंकि मुझे तो ये आता है यूज़ करना ना। फॉर एग्जांपल, मैं अपनी डेली लाइफ के अंदर एमएस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो अपने डॉक्यूमेंटेशन, अपनी रिपोर्ट राइटिंग और डिफरेंट चीज़ों के अंदर मेरी नीड्स होती हैं, ठीक है। बट हम इस वक्त बात कर रहे हैं एक बिल्कुल बिगनर स्टूडेंट की, तो ज़ाहिर है हम स्टूडेंट के साथ खेलेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट को इस वर्ड के साथ खेलना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ। उसे ऐसा बनाना है कि वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ लिटरली खेल सके। तो उसके लिए हमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी। स्ट्रगल का मतलब ये होता है कि हम कोशिश ये करेंगे कि साथ के साथ आपका जो लर्निंग प्रोसेस है उसके ऊपर बर्डन ना आए। सो हम ट्राई करेंगे कि हम सारे ही टूल्स एक दिन में ना सीख लें, बट विद टाइम हम इसके ऊपर ग्रिप हासिल करेंगे। सो आज का हमारा जो एम है, हम ट्राई करेंगे कि हम एटलीस्ट ये जो रीयूज फाइल का टूल है ना, यहाँ पे दिख रहा है, ये जो रीयूज फाइल का टूल है, हम एटलीस्ट यहाँ तक कवर कर लें, ठीक है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि हम इवन जो इससे पहले के सारे टूल्स हैं, अगेन काम के हैं, इंपॉर्टेंट हैं, यूजुअली हमारे काम में आते हैं, ठीक है। हम रीयूज फाइल तक का कवर, जो टैब है, हम यहाँ तक इस बटन को यूज़ कर लें, ठीक है। बाकी इवन ये जो ग्रुप है हमारा एड ऑन्स का, इसको भी देख लेंगे। इसमें कोई खास चीज़ें हैं नहीं, विकीपीडिया है, एक विकीपीडिया पे किस तरह टेक्स्ट सर्च करना है, हम एड ऑन्स तक इंशाल्लाह आज कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। सो फॉर नाउ अगर हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो मैंने एक पैराग्राफ को रेंडर किया है, और ये पैराग्राफ जो रेंडर हुआ है तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये पैराग्राफ मेरे पास, मैंने रैंडम वाला जो फंक्शन हम स्टार्टिंग से यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ किया है। और अगेन यही फंक्शन यूजुअली मैं यूज़ कर रहा होता हूँ, मुझे अगर कोई डमी या रैंडम टेक्स्ट चाहिए होता है। सबसे पहले अगेन हमें प्रॉब्लम्स फेस करने को आती हैं। एक डॉक्यूमेंट में क्या प्रॉब्लम फेस करने में आ रही है, फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास, कि उसका सिनेरियो कुछ ऐसा है कि उसमें ना कंटेंट है, बट कंटेंट कुछ ऐसा है कि ना, अब मेरा पेज आधा है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको ज़ूम इन कर रहा हूँ, सॉरी ज़ूम आउट कर रहा हूँ। नाउ सी, मेरा जो कंटेंट है वो इस तरह का है कि वो हाफ पेज कवर हो गया, ठीक है, हाफ से ज़्यादा पेज कवर हो गया। एंड मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पैराग्राफ मेरा अभी आप कर्सर देख रहे होंगे, मेरा जो माउस अभी आपको नज़र आ रहा है, वो माउस क्या है, वो सेकंड लास्ट पैराग्राफ पर है। ज़ूम इन कर लेते हैं, तो ये रहा मेरा माउस, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ इसके बाद वाला जो टेक्स्ट है ना, अब वो रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। वो एक डिफरेंट हेडिंग है, और एंड आई वांट कि मैं उसे सेकंड पेज के ऊपर एंटर कर पाऊँ, वो सेम पेज के ऊपर ना शो हो, ठीक है। तो ये मैंने नेक्स्ट, जहाँ से नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, या जो भी आप चाह रहे हो कि जहाँ से नेक्स्ट लाइन अब नेक्स्ट पेज पे शो हो जाए, ठीक है, आप क्या करते हो, वहां पे लेके जाते हो अपने कर्सर को, ठीक है। यानी अगर आप अभी ध्यान से देखें ना, बहुत गौर से, तो सेव से पहले ना कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक बटन है पेज ब्रेक के नाम से, ठीक है। आप इस पर क्लिक करोगे, आपका जो कंटेंट है ना, जो रिमेनिंग कंटेंट है, यानी कहाँ से कहाँ तक का, ये जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये सारा रिमेनिंग कंटेंट, ये सारा रिमेनिंग कंटेंट आपका नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो जाएगा, पेज ब्रेक। दोबारा जूम आउट करते हैं ताकि एक अच्छा व्यू आप लोग भी देख सको। ये देखो, ये सेव वाला जो कंटेंट है ना, ये सब का सब जो है ना वो मुझे नेक्स्ट पेज पे नजर आएगा। ये देखो, ये सेव पेज, अगेन सेव वाला जो कंटेंट है सब मुझे नेक्स्ट पेज से नजर आ रहा है। ये पैराग्राफ यहीं पे एंड हो गया। अब क्या हो गया, नेक्स्ट पैराग्राफ कहाँ चला गया, नेक्स्ट पेज पे चला गया। इवन कोई भी रेलेवेंट डेटा, कोई भी हेडिंग हो, कोई भी डेटा हो, आप क्या करते हो, आपको लगता है यार अब आने वाला जो डेटा है मेरे पास, आने वाला जो भी टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, इफ यू थिंक कि अब ये रेलेवेंट नहीं है,
इसको इस पेज पे नहीं होना चाहिए, इसको सेकंड पेज पे चले जाना चाहिए। तो आप क्या करते हो, सिर्फ उस एलिमेंट से पहले जाके कर्सर को सेट करते हो, पॉइंट करते हो, और वहां पेज ब्रेक के बटन पे क्लिक करते हो, तो क्या होता है, पेज आपका वहीं पे ब्रेक हो जाता है। यानी अब मैं यहाँ पर जो भी टाइप करूंगा ना, मिसाल लेते हैं, वो सिंपली ऐसे टाइप होगा, सिंपली ऐसे टाइप हो रहा है। बट अब मेरा कंटेंट जो पहले यहाँ पर था वो यहाँ पर नहीं आ रहा, मुझे अगर उसकी तरफ नेविगेट करना है तो वो नेक्स्ट पेज पर चला गया, क्योंकि वो इररिलेवेंट था। फॉर एग्जाम्पल मिसाल है ये, मैं मतलब ये पैराग्राफ मेरे को याद किए हुए नहीं है, अगेन मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये डमी पैराग्राफ है। तो फॉर एग्जाम्पल वो रेलेवेंट डाटा नहीं है, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर गया, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल आप ये चाहते हैं कि दो पैराग्राफ के बीच में आपने पूरा पेज इंसर्ट करना है, क्योंकि आपने कोई एक थर्ड कंटेंट वहां पर ऐड करना है, आपने कोई पिक्चर लगानी है, कोई भी और एलिमेंट वहां पर ऐड करना है। तो आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ये पैराग्राफ है नहीं ये छोटा, इसके बाद मैंने कहा कि यार इसके बाद ना बीच में एक पेज ऐड हो जाए, यानी इस रीडिंग इज इजियर से पहले और ये जो पैराग्राफ है ना हमारा, ये सेव टाइम इन वर्ड, इससे क्या होगा, बीच में हमारे पास इन दो पैराग्राफ्स के बीच में ना एक मजीद एक ऐड हो जाए पेज। तो आप क्या करेंगे, आपने ब्लैंक पेज पर क्लिक करना है, ठीक है, इस रिबन में। अब मैं अगर इसको जूम आउट करूं तो आप देखना व्यू होगा क्या, देयर विल बी 3 or 4 पेजेस, ये देखो, ये स्मॉल पैराग्राफ था, हमने कहा कि इसके बाद और इस पैराग्राफ से पहले। सो नाउ यू कैन सी हमने एक पैराग्राफ को रेंडर कर लिया है, तो मैंने कर लेते हैं इसको, एंड नाउ यू गाइस आर सीइंग, ठीक है। सो पूरा ये फुल फ्लैश पेज है, ये बिल्कुल बिल्कुल फंक्शनल है, बिल्कुल फंक्शनल है, इसमें कोई एरर कोई बग नहीं होगा, ठीक है। और अगेन बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही काम करेगा, ठीक है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम फेस करने को नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल सही चलेगा ये, ठीक है। सो लेट्स सी, ये तो काम हो गया, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जांपल अभी एक डॉक्यूमेंट मेंटेन हो रहा है, मैं इसको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा अपलोड भी कर दूं क्लासरूम पे, तो आप लोग इसको बाद में देख सकते हैं। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग पर आ गया हूँ ना अभी। अब फॉर एग्जांपल आप एक बुक लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप ये चाहते हैं कि इस बुक के स्टार्टिंग में ना कोई कवर पेज टाइप का हो, कोई कवर टाइप का जो है ना वो अवेलेबल हो, ठीक है। सो लेट्स से आपका कवर हो गया, सही है। क्या करते हो, यहाँ पर एक कवर, यानी आप क्या करते हो, जैसे बुक का कोई, किसी भी बुक का कोई कवर होता है, उसका जो मेन पेज होता है ना उसको कवर पेज कहते हैं, जो सबसे फ्रंट पे लगा हुआ है, जैसे बुक का नाम वगैरह लिखा होता है, उसका टॉपिक फॉर एग्जांपल क्या है वो सब कुछ लिखा हुआ होता है, ऑथर का नेम वगैरह होता है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वो कवर पेज किस ऑप्शन से आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कवर पेज, सही। ये देखो यहाँ पे मल्टीपल कवर पेजेस अवेलेबल है, ठीक है, ये देखो, ये मल्टीपल कवर पेजेस है। अच्छा ये देखो, आप मजीद कवर पेजेस के लिए ब्राउज कर सकते हो, मजीद कवर पेजेस के लिए ब्राउज कर सकते हो, तो माइक्रोसॉफ्ट आपको मजीद कवर पेजेस जो है ना वो सजेस्ट करके दे देगा, ठीक है। यानी अगेन माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अभी जो ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो ये है, तो इस पे ना पिक्चर मैंने लगाई है, मेरा कोई भी काम इस पे नहीं हुआ हुआ, यानी मैंने यहाँ पर कोई भी एफर्ट नहीं किया है, वो इसलिए क्योंकि अभी मैंने ये सारी चीजें सीखी हुई नहीं है, पिक्चर कैसे लगाते हैं, ये सब कुछ, ये कैसे आता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे आता है, ये क्या चीज होती है, किस तरह लगती है ये सारी चीजें। सो इफ आई डोंट नो, मैं अगेन कुछ कर भी नहीं सकता हूँ उसके अंदर, ठीक है। सिंपली क्या कर सकते हो आप, आपने इसको एडिट किया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा ये है, इसको फुल अपर केस में लिखते हैं, ठीक है। हमने कर दिया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और हमने क्या कर दिया,
बाय दी आई टी पैशनेट्स। अगेन ज़ाहिर है दी आई टी पैशनेट्स का स्टैंडर्ड इतना ख़राब नहीं होगा कि ये कवर पेजेस यूज़ कर रहे होंगे दूसरों के, बट अगेन फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसने भी असाइनमेंट सबमिट करना है, अब टाइम बहुत कम रह गया है एंड ही हैज़ टू सबमिट इट बाय द टाइम, और वो ये नहीं चाहता कि वो उसका असाइनमेंट भी लेट हो जाए अगेन, और टीचर से डांट भी नहीं खानी है उन्होंने, और अगेन असाइनमेंट भी जो है ना उनका वो अच्छा होना चाहिए, स्टैंडर्ड वाइज होना चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्विस है कवर पेज यूज़ करने वाली, आप ये आराम से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो अगेन बहुत यूज़फुल सर्विस है, ठीक है, और हमें बहुत आसानी के साथ जो है ना वो बेसिकली प्री डिफाइंड या प्री डिजाइंड पेजेस जो है वो मिल सकते हैं एंड वी कैन जस्ट यूज दैम। अगर मैं बात करूं कि मजीद टूल्स हैं, हम जैसे भी बात कर रहे थे ना, फॉर एग्जांपल मजीद मैंने कोई टूल यूज़ करना है, अब यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, अगर ध्यान से देखें तो हम लोग टेबल्स यूज़ कर रहे होते हैं। अब टेबल्स किस लिए यूज़ होते हैं? जनरली आप लोग कहोगे सर टेबल यूज़ हो रहे होते हैं फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना कोई भी कंटेंट लिखना है, आपने कोई डाटा ऐड करना है, टेबल्स यूज़ हो रहे होते हैं डाटा ऐड करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ ना, एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, मैं बिल्कुल ही मैन की बात करता हूँ, तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है या फिर कोई भी ऐसा बंदा जो कॉलेज जाता है, कोई बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है, यूजुअली आप लोग स्कूल्स वगैरह में चार्ट्स या टेबल्स यूज कर रहे होते हो डिफरेंसेस या डेफिनेशंस वगैरह को डिफाइन करने के लिए या कंपैरिजंस वगैरह बनाने के लिए, बिकॉज मैं भी ज़ाहिर उस फेज से गुजरा हूँ तो मुझे अंदाजा है इस बात का। फॉर एग्जांपल हम कोई कंपैरिजन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं है, आप टेबल के अंदर मल्टीपल टेबल्स बना सकते हो, आप एक टेबल में 4 टॉपिक्स को डिफाइन कर सकते हो, तो इट्स वे बेटर देन वी थिंक। फॉर एग्जांपल मैं डिफरेंस वाली बात, या कुछ स्टूडेंट्स की मुझे डिटेल्स शेयर करनी है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे लेट्स से स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी और लेट्स से उसका क्लास, ठीक है। अब स्टूडेंट आईडी लेट्स से हो गई जॉन, और देन हिज क्लास इज फॉर एग्जांपल वो क्लास 10 में पढ़ते हैं। टैब प्रेस करें, ये जो रॉ चेंज हुई है ना, एक चीज बताना भूल गया, ये जो रॉ कैसे चेंज हुई है, रॉ यहाँ पर किस तरह चेंज हुई है, यानी आप नए रॉ के अंदर कैसे आए हो। टेबल्स क्या होते हैं? टेबल्स कॉलम्स और रॉस से मिलके बनते हैं, बहुत सारी कॉलम्स और रॉस जब मिलते हैं ना तो टेबल्स बनते हैं, ठीक है। एक सेल को अगर हम ब्रेक कर दें ना, एक बहुत बड़ा सेल है, उसको अगर हम ब्रेक कर दें बीच में से, इंटरसेक्ट कर दें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो वो टेबल्स बना लेता है, ठीक है। वो इस तरह से अपने आप को, फॉर एग्जांपल अभी एक बड़ा सा सेल है जिसको मैंने 3 हिस्सों में ब्रेक किया हुआ है, तो उसने 3 कॉलम्स बना लिए। अब मैंने क्या किया, बीच में से एक लाइन गुजारी, तो उसने मल्टीपल रॉस बना लिए। मैंने टैब प्रेस किया सिंपली, यहाँ क्लास के बाद जो कीवर्ड है ना, यहाँ पे क्लिक किया था, टैब प्रेस किया और ऑटोमेटिकली वाली रॉ ऐड हो गई। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें कोई भी नाम स्टोर कर दो, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी, आपने कहा कि अहमद की क्लास है 10th, फिर टैब प्रेस किया आपने, आपने कहा टू, आपने कहा कि ये सर फहद है हमारे, ठीक है, एंड आपने कहा कि नाउ इनकी जो क्लास है, फॉर एग्जांपल इनकी क्लास है 12th, ये इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है, ठीक है, एंड नाउ यू सी, आपने कहा कि सारिम साहब है हमारे पास ये, एंड इनकी क्लास है 8th, आपने कहा कि हमारे पास है 004, फॉर एग्जांपल मेरी एक टीचर का नाम है ये, सो रिस्पेक्ट की वजह से मैं नाम ले भी नहीं रहा हूँ अभी, ठीक है, सारिम सारिम सारिम, अच्छा वो वर्ड परेशान हो रहा है, वो कह रहा है भाई बस कर दो, मेरे पास है नहीं है नाम ये, मैंने कहा कि अब तो लिखना पड़ेगा। खैर, इनको मैं 9th क्लास में, सॉरी, टीचर है हमारी, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, 12th में लिख दो इनको, ठीक है। सो मैंने एक टेबल यहाँ पे ना बना लिया अपने पास। अब सीन क्या है, सीन कुछ इस तरह से है कि हमने इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करना है, क्योंकि अभी ये आपको लग नहीं रहा कोई स्टाइलिश टेबल, ऊपर कुछ अजीब अजीब से नजर आ रहे हैं, अजीब अजीब सी चीजें नजर आ रही हैं। हमने इस टेबल को थोड़ा फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट करने का मतलब क्या, हमने इस टेबल को थोड़ा बहुत स्टाइल देना है अभी। स्टाइल कैसे दे सकते हैं हम? स्टाइल ऐसे दे सकते हैं कि हमने ये टॉगल बना हुआ आ रहा है, यानी ये बटन सा बना हुआ आ रहा है, जब मैं इस पे माउस लेके जाता हूँ तो ऐसा लगता है मेरा माउस है, और माउस के साथ साथ 4 साइड्स के ऊपर एरोज बने हुए हैं, 4 साइडेड एरोज टाइप के, ना एक पॉइंटर टाइप का बन रहा है। इस पे डबल क्लिक करना है, इस पे एक क्लिक भी करेंगे तो काफी होगा, डबल क्लिक करेंगे तो ये जो पूरा लेआउट डिसेबल्ड था ये इनेबल्ड हो जाएगा।
इस ड्रॉप डाउन में आए और कोई भी लेआउट जो आपको अच्छा लगे, वट लेआउट सेलेक्ट कर लें। ठीक है। अब होता क्या है कि शुरू का जो कॉलम है ना, इसे ये बोल्ड कर देता है, लेकिन आप डेटा को सेलेक्ट कर सकते हो अपने कर्सर की मदद से। आपने सेलेक्ट किया और कंट्रोल बी प्रेस कर दोगे तो बोल्ड जो है ना ये हट जाएगा यहाँ से, और ये नॉर्मल आपकी कॉलम्स हो गए। तो देखो कितना आसानी के साथ इसने टेबल्स का सारा फॉर्मेट जो है ना वो यहाँ पे बहुत आराम से अप्लाई कर दिया। बिल्कुल कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ी। सिर्फ होवर कर रहा हूँ, ये स्टाइल चेंज करके दिखा रहा है कि भाई देखो इस तरह के स्टाइल्स भी अवेलेबल हो सकते हैं। ना सिर्फ ये, फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हो कि सिर्फ इस नेम वाले कॉलम के अंदर कहाँ पर ये जो 004 आईडी है, इस स्टूडेंट की आईडी जो है ना वो मजीद कुछ रिकॉर्ड्स मांग रही है। फॉर एग्जांपल कोई एक फॉर्मेट है जो मजीद आप देना चाह रहे हो, ठीक है, तो क्या हो सकता है, टेबल में आओ और मजीद 2-3 कॉलम ऐड कर सकते हो। यानी अब क्या हो गया, एस टी डी बैच, आपने कहा ये स्पेशल केस था, हमने कहा भाई ये स्टूडेंट जो है ना वो थोड़ी लेट एनरोलमेंट के साथ आया, तो हमने इसकी आईडी थोड़ी बहुत चेंज की, इसका बैच हमें चेंज करना पड़ा, तो हमने इसको क्या कर दिया, अलग से बैच में ऐड कर दिया। और आप ये याद रखवाना चाह रहे हो तो आपने क्या कर दिया, इसको एक अलग से ही रिकॉर्ड एज ए सेपरेट रिकॉर्ड इसको आपने ऐड कर दिया। और ये पूरा टेबल जो है वो बहुत ही आराम के साथ, इसको एक्सपेंड करोगे तो पूरा टेबल ही एक्सपेंड हो जाएगा, बट अगेन हमें ये नहीं करना। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि यार आईडी जो है वो भी फिलहाल ज्यादा जगह घेर रही है, आप आईडी का कॉलम जहाँ एंड हो रहा है इसको ऐसे ड्रैग करो, इस तरह से मूव हो जाएगा। आपको लगता है क्लास बहुत कम जगह में आ सकता है और नेम किसी का बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है, आपने क्या करना है, दोनों रॉस के बीच में, दोनों कॉलम्स के बीच में एक लाइन होती है, की तरफ आएंगे तो डबल साइडेड एरोज आ जाएंगे, आपका जो माउस है वो चेंज हो जाएगा। ड्रैग करें और देन आप क्या करो, क्लास को इतना कम कर दो। अब आप क्या कर सकते हो, जो बड़े नाम भी होंगे ना, जिनकी स्पेलिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जिनकी स्पेलिंग्स काफ़ी बड़ी होती हैं, आप उनको आराम से यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका फॉर्मेट यहाँ ख़त्म हो गया, आपने आईडी को भी जो है ना वो स्मॉल कर दिया। अब आप नेम का जो फॉर्मेट है वो आराम से अपना फिल कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स का नाम अगर फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा बड़ा भी होगा तो वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं आएगी। ठीक है, कोई इश्यूज नहीं आएंगे। और अगेन ये सारे तो जो मेरे पास डेटा है वो नॉर्मली पहले की तरह चल रहा है। ठीक है। सो इट डिपेंड्स कि आपकी नीड कैसी है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी आपको वैसा ही रिजल्ट मिला करेगा। ठीक है। इस तरह की रिक्वायरमेंट आपकी होगी तो आपको उस तरह का ही जो है ना वो रिजल्ट डेवलप करने की परमिशन है, आपको फैसिलिटी मिली हुई है यहाँ पर बेसिकली वर्ड में। अगर आप टेबल से आगे चले ना फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास मल्टीपल चीज़ है। अगेन हमें आज रीयूज फाइल तक कवर करना है, लाजमी कोशिश पूरी करेंगे। बस होती है पिक्चर। अब पिक्चर का क्या सीन है, पिक्चर का ये सीन है कि आपको कोई भी पिक्चर में डॉक्यूमेंट में लगानी है। फॉर एग्जांपल मैं कोई चार्ट लगाना चाह रहा हूँ, मैंने डेस्कटॉप पे देखते हैं, लेट्स सी कोई अगर डेस्कटॉप में हमारे पास डेस्कटॉप पे कोई पिक्चर हो हमारे पास नहीं, डेस्कटॉप पे कोई पिक्चर नहीं है हमारे पास ना। सो हम इंटरनेट से निकालते हैं कोई पिक्चर अच्छी सी, एंड हाँ इंटरनेट से पिक्चर निकालते हैं कोई अच्छी सी, एंड इंटरनेट से हमें मिल जाती है कोडिंग। कोडिंग इमेज में गया मैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पिक्चर निकालते हैं, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का कुछ ऐसा लोगो निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं एमएस वर्ड का लोगो, या इवन ये निकालता, ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक लोगो है, और राइट क्लिक करते हैं इसके ऊपर, इसको न्यू टैब में ओपन करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि अपनी बेस्ट रेजोल्यूशन में ओपन होता है। ठीक है, अच्छी क्वालिटी में ओपन हो रहा है। राइट क्लिक करें, सेव इमेज एज, डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। शो इन फोल्डर। ठीक है,
यहाँ वर्ड पे आ जाते हैं। अब मुझे पिक्चर ऐड करनी है। पिक्चर वाले सेक्शन में गया, इसने मुझसे पूछा कि आपको कहाँ से पिक्चर चाहिए। या तो आपको इसी डिवाइस में से चाहिए फ्रॉम फाइल, या सेकंड आपको स्टॉक इमेजेस में से यानी वर्ड की स्टॉक इमेजेस में से चाहिए। आप स्टॉक इमेजेस पे क्लिक करो तो इस आपको एक अच्छी खासी जो है ना वो पिक्चर्स की रेंज आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप इनमें से ले सकते हो। ये डिफ़ॉल्ट पिक्चर्स होती हैं, पीएनजीज़ होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। ज़रा लोड होने दें इनको। यहाँ पे हम सर्च भी कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कार्स लिखते हैं यहाँ पे। कार्स लिखा हमने तो कार्स के अलावा भी यहाँ पे पिक्चर्स आ रही है माशाल्लाह से। खैर ये रही। अच्छा, ये बिंग को यूज़ करता है। बिंग ना माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। जैसे आप लोग गूगल यूज़ करते हैं यूजुअली, मैं भी ज़्यादातर गूगल यूज़ करता हूँ। ये बिंग क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। माशाल्लाह भी क्या गाड़ी है ज़बरदस्त। ठीक है। सो व्हाट अ कार, बेहतरीन। इसने यहाँ पे क्या किया कि कार की पिक्चर मुझे शो कर दी है। अब हो क्या रहा है कि आप कहीं भी यूजुअली हम क्या कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह मेंटेन कर रहे होते हैं, हमें पिक्चर वगैरह की ज़रूरत होती है। ठीक है। आपने पिक्चर पे क्लिक करना है डबल, ये पिक्चर के सारे ऑप्शन अवेलेबल है। आप क्या कर सकते हो, पिक्चर के अंदर एडिटिंग करनी है आपने, कोई स्टाइल प्रोवाइड करना है, सिर्फ होवर करना है, पीछे वो स्टाइल अप्लाई करके दिखाएगा। अगर आपको पसंद आ जाए तो आप उसको सेट कर दो। ये देखो, फॉर्मेट चेक करो कैसा आ रहा है। छोटा करोगे ना अगर इसको तो ये मजीद अच्छा हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको स्मॉल कर दिया थोड़ा। खैर हमें इस तरह का नहीं चाहिए फॉर्मेट इसका। मैं इसको बिल्कुल सिंपल रखना चाहता हूँ। मैं कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ आपको जो मेन काम का है। अभी ये टेक्स्ट अगर मैं इसको ड्रैग करके यहाँ ले आऊँ तो आप देख रहे हो टेबल के अंदर आ गई पिक्चर और दब गई है बिल्कुल ये। तो ऐसा नहीं करना है हमने। हमने क्या करना है, अभी आप अगर देखो ना ये एज अ टेक्स्ट यहाँ पर बेसिकली अपना बिहेवियर शो कर रही है, लेकिन मुझे इसको एज अ टेक्स्ट शो नहीं करना है। मैं चाहता हूँ कि वर्ड को ये अंदाजा हो कि ये पिक्चर है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो कि टेक्स्ट के आगे होने वाली चीज है। तो आप डबल क्लिक करोगे, फॉर एग्जाम्पल ये फॉर्मेट सारा खत्म हो गया, आपने पिक्चर पर डबल क्लिक करना है। ये पूरे और ऊपर जो रिबन है ना वो कौन सा आ जाएगा, पिक्चर फॉर्मेट का। आपने रेप टेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है और आप क्या कर दो, या तो इसे बिहाइंड टेक्स्ट या तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इवन इनमें से कोई भी और। टाइट आपने इसकी जो है ना वो अलाइनमेंट कर दिया, आपने इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दिया। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और बिहाइंड टेक्स्ट ही समझ जाता है वर्ड कि ये कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है ये जो या तो बिहाइंड द टेक्स्ट होना चाहिए या तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट होना चाहिए। ठीक है, यानी इसे टेक्स्ट जैसा नहीं होना चाहिए। है ऑब्जेक्ट ये, लेकिन एज ए टेक्स्ट बिहेवियर अपना शो कर रहा होता है। तो आप इसे बताओगे वर्ड को कि भाई ये कोई टेक्स्ट नहीं है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो कि या तो मेरे टेक्स्ट के आगे या तो मेरे टेक्स्ट के पीछे होना चाहिए। सही है? आपने पिक्चर को किया स्मॉल, इवन इसमें मजीद बहुत सारे बिहेवियर्स हैं, अभी हम यूज करेंगे, यूज कर सकते हैं कहीं भी ड्रैग करने। जब आप इसे एज पिक्चर यूज करते हैं तो फिर आप कहीं भी ड्रैग करने कोई टेंशन की बात ही नहीं है। टेबल को सही कर देते हैं जरा। अब देखो ये पिक्चर कहाँ आई है, नीचे देख रहे हो अगर, तो ये पिक्चर ना
बिल्कुल इस टेक्स्ट पे बहुत ही कोई जो है ना सुकून से लग रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही। आप कहीं भी इसे मूव कर सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो पूरे टेक्स्ट में। ठीक है, कहीं भी मूव करोगे ये कोई प्रॉब्लम फेस करने यानी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करवाएगी। ठीक है। अच्छा फॉर एग्जांपल एक और भी वे है, उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, पिक्चर ऐड कर सकते हो। कैसे? इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर का ये प्लेटफॉर्म है, आप ऑनलाइन पिक्चर्स भी सर्च कर सकते हो। ये ऑनलाइन पिक्चर्स बिल्कुल स्टॉक इमेजेस की तरह काम करती हैं। अगेन बैंक का सर्च इंजन है, कुछ भी टाइप करो, जो भी टाइप करोगे वो आ जाएगा। कैटेगरीज यहाँ गिवन है, आप इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट करके एप्पल ओपन करते हैं। आपने जो है वो एप्पल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। नॉर्मल पिक्चर की तरह ये भी अपडेट हो जाएगी आपके पास। फॉर एग्जाम्पल आप कोई कंटेंट लिख रहे हो, बीच में कंटेंट क्या आपने पिक्चर शेयर करनी है, आप कंटेंट के बीच में पिक्चर ऐड करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, कैसे? अब मैं दिस डिवाइस को यूज़ कर रहा हूँ, यानी मैं इस डिवाइस को यूज़ करूंगा। मैं एमएस वर्ड के बारे में कुछ समझा रहा था, स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि सर आप मुझे मैं हमें दिखाएं कि कैसे काम होता है। मैंने कहा ठीक है, सो लेट्स सी। पिक्चर आ गई। अगेन अब मैं चाह रहा हूँ कि पिक्चर यहाँ राइट साइड पर कहीं आए, कंटेंट के इस साइड पर ना, तो वो ज़्यादा एक एफिशिएंट वे होता है। हमने क्या किया, सेलेक्ट किया इसे, स्मॉल कर लिया इसे थोड़ा सा, एंड नाउ यू गाइस कैन सी। अब ये पिक्चर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा है, मैं इसे ना, ये टाइट के नाम से इसकी एक होती है प्रॉपर्टी, मैं वो यूज़ करूँगा रेप टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को। ठीक है, और इसे यहाँ मूव कर सकता हूँ बहुत आराम से, बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसको स्मॉल कर सकते हैं, पिक्चर को, इस प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। देखो अब इससे क्या होगा, मैंने प्रॉपर्टी दी है अभी, और प्रॉपर्टी का नाम है यहाँ पर स्क्वायर। स्क्वायर से क्या होगा कि मेरा जो ये पूरा बॉक्स है ना, ये पूरा जो आउटलाइन है, टेक्स्ट इससे बाहर रहेगा। जबकि अगर मैं इसे टाइट कर दूं तो ये पीएनजी है, तो ये देखो टेक्स्ट थोड़ा बहुत इसके आसपास भी आ रहा है, यानी इसके बॉक्स के बहुत करीब भी आ रहा है। ठीक है, सो ये डिफरेंस होता है। आप इसे मजीद चेंज कर सकते हो, इन फ्रंट ऑफ पे ले जा सकते हो, बिहाइंड द टेक्स्ट कर सकते हो। मैं चाह रहा हूँ कि इसे टाइट ही रखूँ, तो आप इसको भी कर सकते हो। ठीक है, उसमें भी कोई इतना इशू नहीं आते। आप लेट से डिफाइन करो ना भाई वर्ड क्या है, तो आपने वर्ड की पिक्चर यहाँ पे लगाई हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसे और अच्छा करना चाहते हो डिस्प्ले के तौर पे, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जस्टिफाई कर दो। अभी जो आपका टेक्स्ट है ना, वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में नज़र आ रहा है। और इवन अगर मैं इसको मजीद स्क्वायर कर दूंगा तो ये सब इस बॉक्स से बाहर आ जाएगा और थोड़ा थोड़ा फासला हो जाएगा। ठीक है, यानी एक पक्के जो है ना फॉर्म में आ रहा है। अब कोई आपको जैसे कहते हैं ना इन इम्प्रॉपर शो नहीं हो रहा, लग रहा है कि हाँ ये टेक्स्ट कोई अच्छा प्रेजेंटेशन हो रही है कोई यहाँ पे मेरे पास ना। तो इस तरह से हम पिक्चर्स को यूज कर रहे होते हैं बेसिकली। और आप आराम से जो है वो कहीं पे भी, जैसे हमने ड्रैग की, कहीं भी टेक्स्ट ले गए, कहीं भी टेक्स्ट ले गए आप। और अभी फिलहाल मैं पिक्चर के साथ साथ ना कुछ और यहाँ पे ड्रैग करना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने इंसर्ट के ही टैब यूज़ किया, अब पिक्चर की बात है, यहाँ पे फॉरन शेप्स आ जाते हैं। शेप्स क्या कर रहे होते हैं, आप खुद अपने सामने देख सकते हो, बहुत सारे शेप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। हम यूजुअली अपने डॉक्यूमेंट को थोड़ा मेंटेन करने के लिए, थोड़ा बेहतर करने के लिए शेप्स को यूज़ कर रहे होते हैं, सो दैट दे कैन मेक सम वैल्यू, दे कैन ऐड सम वैल्यू टू आवर टेक्स्ट और आवर प्रेजेंटेशन और इवन आवर डॉक्यूमेंटेशन। सही है, ये कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी एक शेप ले लो आप, आपने किसी यूज़र के सामने जो है ना इम्प्रेशन लगाना है कि जी आप इन शेप्स को यूज़ करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट में जाइए, कोई भी एक शेप अपनी मर्जी का सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैंने ये सेलेक्ट किया, ये शिफ्ट के साथ अगर बनाएंगे तो परफेक्ट शेप में बनेगा। बट अगेन अगर आप शिफ्ट के साथ इसे नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, शेप थोड़ा सा इम्प्रॉपर हो सकता है। तो हम क्या कर रहे होते हैं, ये देखें थोड़ा सा शेप जो है ना यहाँ पर इम्प्रॉपर हो जाता है, बट अगर शिफ्ट प्रेस करेंगे दोबारा से ये
बिल्कुल प्रॉपर हो गया और बिल्कुल परफेक्टली सही काम कर रहा है, कोई इतना इसमें इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। आप इसमें कोई हेडिंग पास कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट पास कर सकते हैं, इसको इस तरह चेंज भी कर सकते हैं, इसकी जो लुक है, इसकी जो फील है, इसका जो हाइट वेट है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैंने इसमें कोई हेडिंग पास कर दी, इसकी स्टाइल्स अवेलेबल है यहाँ पर भाई बहुत सारी, ये देखें, देयर आर मेनी स्टाइल्स अवेलेबल। बहुत सारे स्टाइल अवेलेबल हैं। आपने कहा कि रैंडमली कुछ भी टाइप कर सकते हो आप इसके अंदर। ठीक है, मैंने पी नहीं लगाया, मैंने कहा ब्रैकेट ऑन कर देते हैं, खैर हो गई। ठीक है, बट कोई परेशान ना हो जाए तो मैंने शेप कर दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको चेंज कर दिया। अच्छा, आप सोच रहे होगे कि ये तो सिर्फ प्री अप्लाइड हो गया, हम खुद चेंज नहीं कर सकते, तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। शेप फिल में आपने ब्लैक कर दिया, अभी शेप ब्लैक कलर का हो गया, और आप शेप की आउटलाइन चेंज कर सकते हो। अच्छा, नॉट ओनली दैट, अगेन मैं कह रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिंग अवेलेबल है, आप इसको किसी मर्जी स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी स्टाइल जो आपको अच्छा लगे। ये देखो, ये प्रीसेट्स टाइप के होते हैं। आप लोगों ने वर्ड में इस तरह के बटन या इस तरह के एलिमेंट्स देखे होंगे जो हमें काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में, लेकिन अक्सर हमें इनका मतलब नहीं पता होता, इनको यूज़ कैसे कर रहे होते हैं, हमें अक्सर ही चीज़ें नहीं पता होती। अक्सर हमें नीड्स होती हैं ऐसे टूल्स की, बट हमें अगेन उनका अंदाज़ा नहीं होता कि इनका यूज़ कैसे करना है। तो शेप्स बहुत ज़्यादा हैं। अब मैंने तो यहाँ पर आपको एक शेप यूज़ करके दिखाया, आप ये सब कुछ इन बहुत सारे शेप्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़, अच्छा आप लोगों के पास ये आइकन्स या 3D मॉडल शायद ना हो, बट एटलीस्ट आपको ट्राई करके एटलीस्ट मैं दिखा सकता हूँ कि भाई ये इस तरह से काम कर रहे होते हैं। आइकन्स क्या करते हैं कि आपको डिफरेंट चीज़ों के आइकन्स वगैरह शो करवा सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो अभी। देखो, ये देखो इस तरह के आइकन जो PNGs होते हैं ना, ये लगाते हैं, इंसर्ट किया, ये देखो, तो इट टुडे वर्ल्ड इज सो सैड। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पर ये सारे शेप्स अवेलेबल हैं, आप इन्हें कहीं भी ड्रैग कर सकते हो। अगेन इनको आप इसको से पेज पे ले जा सकते हो। हमारे पास फ्री पेज है, ये पेज हमारे पास फ्री है, इस पे हमारे पास कुछ काम करने को नहीं है। ठीक है, मैं इसीलिए नेक्स्ट पेज पे इस शेप को लेकर, इस आइकन को लेकर आया हूँ। अगेन इस आइकन के अंदर क्या क्या मौजूद है, इस पर डबल क्लिक करो कि ग्राफिक्स लेआउट में आ जाओ, और यहाँ पर आपको जो चेंज करना है ना इसके अंदर, जो फ्लैश जो स्टाइल अप्लाई करना है, मतलब जो कर सकते हो यार करो, ये पूरी पूरी अवेलेबल है रेंज, पूरी रेंज अवेलेबल है बाकायदा। ठीक है, अगेन आप इसका फिल चेंज कर सकते हो कि इसका फिल कैसा होगा, आपने इसका फिल रेड कर देना है, आप कर सकते हो। आप इसकी आउटलाइन रेड करना चाहते हो, आप वो कर सकते हो, कंप्लीटली आपका, यानी आपने जैसा इसका स्टाइल बनाने रहता हो, हमने ऐसा कर दिया दोबारा इसको। सो अगेन आप आराम से इन शेप्स को यूज कर सकते हो, आप इसको शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। आपने शेप बटन पे क्लिक किया, आपने शेप पे क्लिक कर दिया ऐसे, यानी आप क्या हो गया, ये शेप में कन्वर्ट हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे ना ऐसे, मैंने इसे क्या किया, मैं इसे जरा जूम इन कर देता हूँ डॉक्यूमेंट को, एंड नाउ सी, ये देखो, तो ज़्यादा साइड हो गया कि जूम इन करने पर। ये एक अलग एलिमेंट है, ये एक अलग एलिमेंट है, ये एक अलग एलिमेंट है आइस के साथ, और ये अपनी पलकों के साथ जो है ना, ये अलग एलिमेंट ही बन गया है। यानी आप इनको बाकायदा सेपरेट कर सकते हो। ये देखो, आँख के ऊपर से पलकी उड़ा दी मैंने इसकी, क्योंकि आपने शेप्स में कन्वर्ट कर दिया है, तो क्या हुआ कि सारे एलिमेंट्स एक साथ हो गए। बट हमें इनको एक साथ नहीं करना है, दे आर नॉट शेप्स, दे आर ग्राफिक्स। तो कोशिश करेंगे इनको ग्राफिक्स की तरह ही रखें, और इनका ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वर्ड का कोई पुराना वर्जन है, या कोई भी ऐसा सिनेरियो आया कि वो कंप्यूटर आइकन्स को सपोर्ट नहीं करता, तो वहां पे एटलीस्ट ये ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट शो हो जाएगा कि भाई इसकी जगह लेट से कोई आइकन यूज हुआ था,
जो या तो इंटरनेट की वजह से या तो जो इसका वर्जन है पुरानी होने की वजह से आपके इस कंप्यूटर के अंदर फिलहाल यूज नहीं हो सकता है। डिपेंड्स। ठीक है। अच्छा, नॉट ओनली दैट, और क्या काम कर सकते हैं हम? इनफैक्ट कि इसी टैब के अंदर हमारे पास एक और चीज़ है, 3D मॉडल। 3D मॉडल्स तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है वाकई। अगर आप देखेंगे आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा इसको देखने में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर स्माइलीज लेकर आता हूँ ना, इमोजीज को यूज़ करते हैं। ये कोई भी इमोजी, सन ग्लास वाला अच्छा है, पे चेक लगाया मैंने इसको। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको यूज़ करूँ, प्लस और बहुत सारे हैं, फिर टन्स ऑफ इमोजीज अवेलेबल हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मतलब ये देखें, बहुत सारे हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्राफिक्स को लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई मेरे पास हम लोग अक्सर प्रेजेंटेशन यूज़ कर रहे होते हैं ना, यूज़र के सामने हम डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं कि भाई वर्ड के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं। तो क्लाइंट पूछता है कि यार इसको समझाओ, इसको इलैबोरेट। लेट्स से मैं एक लैपटॉप की प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, एज अ मॉडल, एज अ 3D मॉडल, एक लैपटॉप की, एक राउटर की मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। मैंने इनको इंसर्ट कर दिया, आप ज़रा देखिएगा क्या होता है। ये सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी, दोनों चीज़ें यहाँ पे शो हो रही होंगी, बिकॉज आई यूज बोथ ऑफ देम। तो अब यहाँ पे ये डाउनलोड हुई हैं, एंड डाउनलोड होने के साथ साथ ये मेरे पास अभी शो हो जाएंगी कुछ टाइम में। इट टेक सम टाइम, बिकॉज आप लोगों को पता है ये रिसोर्सेज यूज़ करता है इंटरनेट से। तो अब इंटरनेट से रिसोर्सेज यूज़ करता है तो ज़्यादा टाइम लेता है। ओके, सो डाउनलोड हो रहा है ये। ठीक है, वेट करते हैं। अच्छा जी, डाउनलोड हो गया। अभी ये कुछ सेकंड में अब शो हो जाएगा। फर्स्ट हमें लैपटॉप तो शो हो ही गया है। ठीक है, एंड इफ वी लुक एट दिस राउटर, तो हमें ये वोडेम, ये राउटर राउटर जो है ये भी शो हो गया है। ये राउटर जो हमने बाद में सेलेक्ट किया था, थोड़ा सा ऊपर शो हो रहा है हमें ये। इस राउटर को ज़रा थोड़ा सा स्मॉल करते हैं, साइज वाइज का कम करते हैं, और इसको इधर उधर लेकर आते हैं ज़रा। ठीक है, इस लैपटॉप का साइज भी थोड़ा कम करते हैं। ठीक है, बेहतर हो गया थोड़ा। ठीक है, थोड़ा बेहतर हो गया अभी हमारे लिए। अब इस लैपटॉप के साथ थोड़ा खेलते हैं। यहाँ देखें, ये लैपटॉप के ना डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं। आप क्या चाहते हैं, कौन सा सामने आए आपके? आप चाहते हैं ये साइड आपके सामने आए? आप चाहते हैं ऐसे सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट की सर्फेस बुक है, मार्केटिंग भी लोग अपनी कर रहे हैं माशाल्लाह से। आप क्या चाहते हैं, 3D मॉडल आप क्या चाहते हैं कि जी रीसेट करो, रीसेट करना चाहते हैं आप इसे? ठीक है, अगेन आप इसकी रोटेशन पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, अगेन ब्रिंग फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो आप जो करना चाहते हैं करें। आप यहाँ पर एक टॉगल किया मैंने, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ये देखो। सीधे लुक एट दिस, ये देखो, मुझे कंप्लीटली पूरा शो हो रहा है। यानी इस लैपटॉप की क्या बैकग्राउंड, साइज, फ्रंट, बैक, सब कुछ नजर आ रहा है। ये देखो, ये 3D मॉडल होता है। ये देखो, 3D मॉडल है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लाइंट को शो कर रहा हूँ कि जी हमारी ये प्रोडक्ट है। तो एज ए लैपटॉप माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस बुक में फॉर एग्जांपल सेल करने जा रहा हूँ किसी को, मैं दिखाऊंगा ना कि मेरी प्रोडक्ट है, इस तरह शो कर सकता हूँ। ऐसे मैं एक मॉडल शो करना चाह रहा हूँ अपने क्लाइंट्स को, प्रेजेंटेशन देना चाह रहा हूँ कि हमारी कंपनी ने इस तरह की मॉडल डेवलप की है। तो आप एज 3D मॉडल बहुत ही आराम से किसी भी क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये जब बनी होगी ना, जहाँ ये डेवलप की होगी माइक्रोसॉफ्ट की लैब में, वहाँ ये बाकायदा ओरिजिनल है, कि नहीं ऐसे नहीं है फेक है। इस पे लाइट्स देखें, बाकायदा इस पे लाइट्स वगैरह मारी डाली गई हैं। ठीक है, यानी बिल्कुल ऐसा ओरिजिनल जैसा बना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फेक लग रहा हो, ये बिल्कुल ही जैसा वो आउटडेटेड हो। नहीं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसे जो है ना ओरिजिनल बनाने की पूरी पूरी कोशिश की गई है। इसका पूरा बैक फ्रंट, ये देखो, हर चीज़ डेवलप करने की पूरी पूरी कोशिश की है। इवन जो, अगर आप देखो ना, ये रेस्ट जो होते हैं, ये सपोर्ट रेस्ट
जो होता है ये तक तो अवेलेबल किया है इन्होंने। ये देखो चारों साइड से व्यू कर सकते हो। बहुत आराम से व्यू कर सकते हो। ये बहुत जैसे कहते हैं ना बहुत रेयर ऐसा कंटेंट होता है जो कि हम यूजुअली, एक मिनट जूम आउट करते हैं। जो है कंटेंट हो गया था, पेज को जूम आउट कर रहे हैं बिकॉज अब उस वक्त तो हमने काफ़ी ज़्यादा इसको लार्ज कर लिया था, बट अभी में ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टॉप पे जाते हैं इसको, एंड देन इसको यहाँ पे। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। ये तो कंटेंट आ गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है ना, नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है हमारे पास बेसिकली है एक स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होता है? स्मार्ट आर्ट हमारे डाटा को विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए टूल यूज होते हैं। ठीक है, स्मार्ट आर्ट्स होते हैं। स्मार्ट आर्ट्स कैसे यूज हो रहे होते हैं ये देखें, लाइक तो आप कोई कंटेंट पोस्ट करना चाहते हैं, आप कोई पॉइंट्स बताना चाहते हैं किसी यूजर को, आप कोई कंटेंट शॉर्टली डिफाइन करना चाहते हैं, कोई लिस्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप किसी चीज़ को बहुत विजुअली बहुत बेसिक स्टाइल के अंदर डेवलप करना चाहते हैं, बहुत बेसिक स्टाइल के अंदर डिलीवर करना चाहते हैं यूजर के सामने, आप उसको इस तरह से डिलीवर कर सकते हो। ठीक है, इवन हमारे पास और मजीद ऑप्शन है। बाय मिस्टेक से रिमूव हो गया ये। ठीक है, ये देखो इस तरह ग्राफिकली आपने करना है। आप यूजर्स को डिफाइन करना चाहते हो, आपने अक्सर देखा होगा इस तरह की साइकिल्स, इस तरह से एलिमेंट्स बने हुए होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने कोई फॉर एग्जांपल किसी साइकिल को डिफाइन करना है कि फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, फोर्थ स्टेप है, आप बाकायदा यहाँ से कर सकते हो। यानी ये टूल्स आपके लिए अवेलेबल हैं। आपने जस्ट पता है क्या करना है, आपने टेक्स्ट सिर्फ टाइप करते रहना है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि स्टेप 2, स्टेप 3 से आपने स्टेप 4 कह दिया। ठीक है, और स्टेप 5। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स हो गए। अब ये कोई भी टास्क हो सकता है, कोई भी प्लान जो आप डिफाइन करना चाह रहे थे, आपने उसके 5 स्टेप्स डिफाइन कर दिए। इसको आप जो है ना इस तरह से शॉर्ट भी कर सकते हो। और ये सिंपल, बहुत बेसिक, यानी बेसिक क्या, बहुत आसान है ये। इसे ट्रैक कर सकते हो कहीं भी। ठीक है, और अगेन आप इसके स्टाइल्स को चेंज कर सकते हो। ये देखो, ये जो सिमिलर डिजाइन होंगे ना, ये आपको वो डिजाइन सजेस्ट कर देगा। आप सिमिलर डिजाइन इस तरह से यूज कर सकते हो और कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं आएगी। अगेन बहुत सारे स्टाइल्स अवेलेबल हैं इसके लिए। मुझे उम्मीद है शो भी हो रहे होंगे यहाँ पर, क्योंकि स्क्रीन का कोई लैग खास आ नहीं रहा होगा। तो ये स्टेप्स अवेलेबल हैं, सबके स्टेप्स अवेलेबल हैं। आप आराम से, यानी सब जो शेप्स हैं उनके शेडोज वगैरह अवेलेबल है। अच्छा, ये आप खुद बना सकते हो, ऐसे नहीं है कि हम ये खुद नहीं बना सकते। अगर मैं बात करूँ ये कितना मुश्किल है। हमने सर्कल, हमने अगर शेप लें तो शेप में हमने एरो दिया हुआ है, और उस एरो के साथ क्या हुआ है, ये देखो ये एक एरो है। अगर मैं इसको सेपरेट भी करूँ ना तो ये हो जाएगा। ये देखो, ये सिंपल एक एरो है जो कि इसमें यूज हुआ है। हम भी अलग से यूज कर सकते हैं। ये पांचों अलग अलग शेप्स हैं, हमें इनको अलग ड्रैग कर सकता हूँ बकायदा यार। ये देखो, आप इन्हें अलग ड्रैग कर सकते हो, मूव कर रही है। तो ये मूव कर सकता है, यानी ऐसा नहीं है ये मूव नहीं कर सकते, ये अपनी पॉइंट पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हैं। शेप्स अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं बकायदा। तो स्मार्ट आर्ट्स, लेकिन स्मार्ट आर्ट्स के अलावा भी हमारे पास टूल्स हैं डिफरेंट जो यूज करने वाले हैं। ठीक है, इवन जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर। और वो चीज़ होती है बेसिकली चार्ट्स। चार्ट्स क्या होते हैं?
चार्ट्स में क्या होता है कि हम कोई डेटा स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई रेवेन्यू जनरेट करना है, मैंने स्टूडेंट्स के बारे में बताना है कि मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट्स कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। मैंने बताना है कि फॉर एग्जांपल हमने जो रिकवरी की है लास्ट मंथ, कंपनी ने अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अगर सेल किया है तो कितना प्रॉफिट हमने अर्न किया है लास्ट क्वार्टर या लास्ट 6 से 7 मंथ्स के अंदर हमने कितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया है। मैं डिफाइन कर सकता हूँ बहुत आराम से। मैंने फॉर एग्जांपल कोई भी एक टाइप ले ली। ये यूजुअली आपने अपनी स्टोरेज डिवाइस के अंदर इस तरह देखा होगा कि आपकी स्टोरेज लेट्स से 10% रह गई है और 90% यूज्ड है, तो आप पाई चार्ट यूज कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ डिफरेंट चार्ट्स अवेलेबल है, मैंने कॉलम वाला यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और हम चलते हैं इधर, ओके करते हैं, इंसर्ट करते हैं। चार्ट यहाँ पे देखना इंसर्ट हो जाएगा। ये चार्ट तो हमें इंसर्ट हो गया। एक्सेल का एक जो है ना वो मेरे पास ओपन हुआ है यहाँ पर शीट, ठीक है। और एक्सेल की शीट क्या कह रही है? एक्सेल की शीट कह रही है जी कि आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जो डाटा है आपका जो आप एडिट करना चाह रहे हो आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि आईटी ने आईटी ने 2008 के अंदर इतना जो है ना वो एक 2018 में आईटी ने कुछ परफॉर्म किया, 2019 में और 2020 में इतना परफॉर्म किया। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि भाई बिजनेस ने इतना परफॉर्म किया। आपने कहा कि जो मेरी अकाउंट्स की फील्ड है और आपने कहा कि जो आपकी कुछ आईटी में बहुत ज्यादा था, मैंने कहा कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास मेडिकल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। इन सब इंडस्ट्रीज ने, इन सब फील्ड में मतलब फॉर एग्जांपल जो रेवेन्यू जनरेट किया है वो बहुत ज्यादा है या इवन देखना। ठीक है, फिर कोविड चला गया दोबारा तो रेवेन्यू बढ़ गया। फिर रेवेन्यू अगेन और इसका फिर हमारे पास रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। स्टार्टिंग में रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था, लेट से हमारे पास ये revenue, ठीक है। और ये मेरे पास ये आ गया। तो हमने कहा कि भाई स्टार्टिंग में रेवेन्यू इतना था, फिर इतने हुई, फिर इतने एलिमेंट्स आए और देन बाकायदा मैं सिर्फ वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ और आप देख रहे हो कि फॉर एग्जांपल ईयरली जो है ना कुछ कैटेगरीज है जो मेरी चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल बिजनेस कुछ सपोर्ट कर रहा है या हर साल के अंदर जो है ना वो आईटी कुछ कर रही है, ठीक है। बिजनेस कुछ कर रहा है और कंप्यूटर साइंस कुछ कर रहा है, कुछ बिजनेस कर रहा है, मेडिकल या कुछ आपके पास जो इलेक्ट्रिकल है वो अलग कर रहा है, मैकेनिकल अलग कर रहा है, ठीक है। सो ऑब्वियसली डिपेंड्स कि आपका रिकॉर्ड किस तरह का है, लेकिन आप ये चेक करो कि खुद से बाकायदा एक्सेल ओपन है और आप आराम से कुछ भी काम कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फिर आपने ये बंद कर दिया है और आप यहाँ से डेटा को चेंज कर सकते हो, ठीक है। और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिट डेटा पे क्लिक करोगे तो ये शीट दोबारा से ओपन हो जाएगी आपके लिए। शीट दोबारा से ओपन हो गई, आप आराम से इसको ओपन करके चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप
MS एक्सेल को कम्प्लीटली भी ओपन कर सकते हो। अभी आप स्क्रीन पे देखना, ये कम्प्लीटली ओपन हो जाएगा। ये देखो, ये कम्प्लीटली ओपन हो गया। और आप इसे दोबारा से क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। ठीक है, एडिट डाटा पे जाओगे तो ये आपके सामने वही स्मॉल जो पीस ऑफ डाटा है वो आपके सामने यहाँ पर अपेयर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहते हो कि ये डाटा बढ़ जाए तो यहाँ इस पर क्लिक करो, उसको ऐसे इंक्रीज कर दो और फोर्थ रिकॉर्ड यहाँ पास कर दो। ठीक है, कोई भी कंपनी का नाम दे दो। फॉर एग्जांपल मैं इस रिकॉर्ड को कॉपी करता हूँ या इस रिकॉर्ड को कॉपी करता हूँ। मैंने कहा कि जी ये फील्ड में दोनों सेम और ये सारी यहाँ पर अप्लाई हुई है ना, देयर बाई कर लास्ट रिकॉर्ड अपडेटेड। तो ये सारा सीन है जो कि हम इस तरह से ना सब कुछ इस तरह से डेवलप कर सकते हैं, चार्ट्स वगैरह इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा काम आते हैं। अगेन इनके बहुत सारे अलग फॉर्मेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप इन फॉर्मेट्स को अवेलेबल यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, जैसे कोई सा भी फॉर्मेट जो आपको अच्छा लगे तो यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली अगर आप कोई डार्क टाइप का लेआउट यूज़ कर रहे हैं तो आप उस पर ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट स्टाइल अवेलेबल है, स्टाइल में से कोई भी स्टाइल जो आपको अच्छा लगे। तो ये ग्रेडियंट फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को अच्छा लगता है इस तरह का, आप ये ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या हो रहा है कि बाकायदा आपके सामने ना यहाँ पे अगर देखो सही से, आपके सामने बाकायदा ये लाइंस हैं, बाकायदा ये बार्स हैं, चार्ट का टाइटल आप दे सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कहा ईयरली जो हमारे पास रेवेन्यू है, आपने कहा ईयरली रिव्यू है ये हमारा। ठीक है, सो बहुत आसानी के साथ ईयरली रिव्यू है जो आपके सामने यहाँ पर अपेयर हो गया। इसके बाद फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि यार कोई आपको डॉक्यूमेंट यूज़र के सामने शेयर करना है। वो डॉक्यूमेंट ऐसा है कि उसमें कोई स्क्रीनशॉट अवेलेबल है जो कि आप यूज़र के सामने दिखाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट के सामने दिखाना चाह रहा हूँ कि बेटा देखें, आपने इस तरह से कोड लिखना है। मैं कोड का स्नैपशॉट बच्चों के सामने शेयर करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट के साथ ना। कभी ऐसा होता है हम ये चाहते हैं कि बच्चे कोड को टेक्स्ट की फॉर्म में ना लें। ठीक है, वो उसके स्नैपशॉट से यूज़ करें ताकि प्रॉब्लम खुद से निकालनी आए उनको, ताकि वो हमारा कोड यूज़ करके एग्जैक्टली सॉल्यूशन तक ना पहुंच जाए, प्रॉब्लम्स को समझ के उनको सॉल्व करना सीखें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम स्क्रीनशॉट्स यूज़ करना सिखाते हैं कि बेटा इस तरह से स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं। इंसर्ट में जाते हैं, स्क्रीनशॉट का बटन यूज़ करते हैं और क्या करते हैं, कैप्चर स्क्रीनशॉट। जो भी लास्ट अवेलेबल विंडो होती है ना, फॉर एग्जांपल मैं इस साइड का स्नैपशॉट लेना चाह रहा हूँ, ये मेरी सारी टूल्स आ रहे हैं, मैंने कहा ये मेरा स्क्रीनशॉट अवेलेबल और ये पिक्चर आ गई यहाँ पे। आप जिस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले रहे हैं इस पे सारे पिक्चर्स वाले स्टाइल अप्लाई होंगे, सब कलर्स वलर सारे जो सब स्टाइल वगैरह है सब पिक्चर्स वाले आएंगे, सारे कलर्स वगैरह का जितना भी एडिटिंग का स्टाइल है वो सब का सब जो है ना पिक्चर्स वाला आएगा, कुछ भी अलग नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, आप इधर सेम वही रेफ टेक्स्ट में जाकर पोजीशन चेंज कर सकते हो पिक्चर की। ठीक है, रेफ टेक्स्ट में जाओ, इसको अगेन इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर सकते हो, एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंसिडर कर लिया जाएगा। ये देखो टेक्स्ट के सामने आ रहा है ये। ठीक है, तो सेम जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज से हटकर पिक्चर्स की प्रॉपर्टीज हमने देखी थी सब की सब यहाँ पर अवेलेबल है। फिर यहाँ पर एक और चीज़ है कि अब स्क्रीनशॉट का क्या सीन है, आपने एक स्क्रीनशॉट ले लिया, अब उसे मल्टीपल टाइम यूज करना चाहते हो, क्या होगा, ये लास्ट स्क्रीनशॉट कभी मैंने रिसेंटली लिया होगा वो यहाँ पे सेव्ड है। ठीक है, तो अगेन अभी इस पोजीशन में क्या होगा, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट यहाँ हो ही जाएगा। ठीक है, से बाय डिफॉल्ट लास्ट उसका मैंने पीछे कभी यूज किया तो इसने यहाँ पे उसको यूज किया हुआ है, बस ये वाली बात ही नहीं है, सिंपल। अच्छा, फिर इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, किसी और फाइल को इस फाइल के अंदर यूज कर सकते हो। यूज फाइल पे क्लिक करोगे, ये देखो यहाँ पर आपके पास ना रिसेंट कुछ फाइल अवेलेबल आ जाएंगी। आपने कोई भी फाइल रैंडमली उसको, फाइल मैंने डबल क्लिक किया, ये ऊपर हो जाएगी। ठीक है, आप इसका लिंक यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट लिंक किया आपने, अब क्या हो गया, ये जो फाइल का लिंक है ना यहाँ पर इंसर्ट हो गया। कंट्रोल प्रेस करो और इस पर क्लिक कर दो, ये देखो अब जो भी लास्ट ये वर्ड की फाइल थी हमने यूज की थी इंटरनेट के ऊपर, वर्ड की फाइल यहाँ पर आ गई है। ठीक है, इवन
फॉर एग्जांपल अगर कोई फाइल मैं देखूं, कोई रिसेंट फाइल ऐसी आनी चाहिए जिसमें मैंने काम किया हो। यहाँ पर ये कुछ कंटेंट जो अगेन वो यूनिवर्सिटी ने हमें जो ना प्रोवाइड किया था, तो उसके थ्रू हमें जो ना वो मिल रहा है। ठीक है, सजेस्टेड सर्चेस वगैरह हैं, आप उनको भी देख सकते हो। ठीक है, कुछ स्लाइड्स हैं, कुछ कंटेंट हमें असल में यूनिवर्सिटी हमारी प्रोवाइड करती है, तो उसके थ्रू आप जो है ना यूज़ कर सकते हो। अब अकाउंट सेम है, माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट में सेव्ड है ये सारा कंटेंट मेरे पास, तो ये इसलिए यहाँ पर अवेलेबल आ रहा है। आप इसको ओपन भी कर सकते हो। ठीक है, एंड इसके अलावा ये सारा कंटेंट यहाँ पर आपके सामने सर अवेयर भी हो जाएगा। यहाँ पर ही ओपन हो जाए, बस मैं ये वेट कर रहा हूँ ताकि मैं इसमें से कोई कंटेंट, इसमें चीज़ें शो हो रही होती हैं, आप इसमें से कॉपी कर सकते हो। अभी बहुत टाइम ले रहा है, शायद इंटरनेट मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है, आई थिंक मे बी मेरे ख्याल से, तो इसलिए ज़्यादा थोड़ा टाइम ले रहा है, वरना ये इतना टाइम नहीं लेता है। ये बहुत जल्दी प्रोसेस कर देता है चीज़ों को, बहुत जल्दी प्रोसेस कर देता है। अच्छा खैर, काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है। खैर मैंने बता दिया, ये आप यहाँ से कंटेंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा, आप उसे कॉपी करके अपने डॉक्यूमेंट में जाना उसे ओपन कर सकते हो। कहीं तो शो होना चाहिए, ये देखो स्लाइड्स ओपन हो गई हैं। पूरा का पूरा कंटेंट अपडेटेड है, ये देखो पूरा का पूरा पेज यहाँ पर जो है वो इंसर्ट हो गया, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। ये देखो पूरा पेज ना यहाँ पर आ गया। ये थीम्स के बारे में चैप्टर है असल में, तो वो पूरा का पूरा जो है ना वो यहाँ पर अवेलेबल हो गया। ये टैक्सोनॉमीज है, तो ये टैक्सोनॉमीज वगैरह अवेलेबल हो गई हैं। यानी अगेन आपके पास सारा कंटेंट जो आपने किसी वर्ड की फाइल में यूज़ किया था एज अ पिक्चर कंटेंट, यहाँ पर आपके पास शो हो गया। आप इस तरह किसी भी फाइल को रीयूज कर सकते हो। अब जाहिर है वो टेक्स्ट की फॉर्म में तो नहीं आएगा यहाँ से वहाँ पर, बट अगेन आप इसे कॉपी करके पेज को यहाँ पर यूज कर सकते हो। सही। अब कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, जो लोग अगेन यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो फेसबुक पे देख रहे हैं, वो कोई भी क्वेश्चन हो, उनके कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो, कोई भी क्वेरीज हो, सो दे कैन आस्क। और जो लोग फेसबुक पर या कहीं भी किसी देख रहे हैं, तो आप लोग कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो लोग लाइव अभी हैं मेरे साथ, वो लोग भी कोई क्वेश्चन हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं तो पूछ सकते हैं। और आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ। ईमेल भी आपके साथ शेयर्ड है, और मैं कोशिश करूँगा कि इस लेक्चर को यूट्यूब पे भी अपलोड करवा दूँ बाय द टाइम। सो आप लोग इसे लाजमी गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। हमने आज यूज़ किया है इंसर्ट के टैब को, एंड अप टू हम रीयूज़ फाइल तक आ गए हैं। ठीक है, एंड हम फर्दर नेक्स्ट क्लास के अंदर ट्राई करेंगे कि हम जो भी नेक्स्ट हमारा स्टॉप है, यानी बेसिकली इंशाल्लाह अपने आप को आगे की तरफ लेके चलें। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और जब तक के लिए खुदा हाफिज़।